हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को जीएनएम फर्स्ट ईयर का बिहेवियर साइंस का। आज पेपर नंबर दूसरा होने वाला है, आप सभी को बताने वाले हैं। यूनिट नंबर 3 है, वीडियो नंबर 11वां है। यूनिट नंबर 3 बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए यहाँ पे आपको समय लग रहा है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 जो है आप लोग को पढ़ना है बिहेवियर साइंस में, और यह वीडियो नंबर 11 है जीएनएम फर्स्ट ईयर का, ठीक है। चलिए आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, और टॉपिक का नाम है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है कुंठा या निराशा। लोग कहता नहीं है कि इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, मतलब व्यक्ति कुंठित है, कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो है अंदर निराशा है, तो यही फ्रस्ट्रेशन होता है। फ्रस्ट्रेशन में 3 तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो पूछेगा कि जो है कुंठा का परिभाषा लिखे, एक पूछेगा आपके कुंठा का प्रकार बताएं, और एक पूछेगा कि आप कुंठा यानी निराशा को कैसे दूर कर सकते हैं, इसका उपाय बताएं, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रस्ट्रेशन होता क्या है मेरे डियर। फ्रस्ट्रेशन जो होता है, कुंठा का अर्थ है मीनिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन। पहले फ्रस्ट्रेशन को समझिए कि फ्रस्ट्रेशन होता क्या है। कुंठा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फ्रस्ट्रा से हुई है, ठीक है। जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि साइकोलॉजी में जो बहुत सारा टर्म है वह जो है खुद जो है बना हुआ नहीं है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से लिया गया है। तो इसी प्रकार से जो फ्रस्ट्रेशन है, तो ये फ्रस्ट्रेशन में जो सबसे पहला फ्रस्ट्रा है, यह फ्रस्ट्रा जो है यह लैटिन भाषा से फ्रस्ट्रा से बना है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसका अर्थ है लक्ष्य के मार्ग में बाधा आना। एक लाइन में कहा जाए तो फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी काम हो, आप जिसको तय किए हैं करने के लिए, उससे काम के बीच में या आपके लक्ष्य के बीच में कोई बाधा आ जाता है, जिसके कारण आपके लक्ष्य या कोई काम जो है होने में बाधा उत्पन्न हो जाता है, असफल हो जाता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति में एक कुंठा उत्पन्न होता है। कुंठा मीन्स कहा जाए तो निराशा उत्पन्न होता है, और इसी को हम लोग फ्रस्ट्रेशन, कुंठा या निराशा कहते हैं, ठीक है। चलिए आज के समय में व्यक्ति को दैनिक, देखिए यहाँ पे ये तो समझ गए कि इसका अर्थ है लक्ष्य के मार्ग में बाधा आना, ये समझ गए। आज के समय में व्यक्ति को दैनिक जीवन यापन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही बातें हैं। आज के समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एकदम इजी वे में अपनी लाइफ को चलाता हो या अपनी इजी वे में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता हो। सबके जीवन में अनेकों कठिनाई आता ही आता है, ठीक है, उसका सामना करना ही पड़ता है। साथ ही उसे अपने वातावरण के साथ समायोजन करते समय कभी कभी विशेष समस्या आ जाती है, ठीक है, जिनका वह समाधान नहीं कर पाता है, फलस्वरूप वह कुंठा का शिकार हो जाता है। देखिए व्यक्ति जब कोई लक्ष्य करने जाता है, कोई काम करने जाता है या कुछ सोचता है, तो उसके सोच में या उसके काम में या उसके लक्ष्य में कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे उसको जो है वो काम में जो है उसमें समस्या उत्पन्न होने लगता है। उसके लक्ष्य के प्राप्ति में या उस सोच में, जो सोच को थिंकिंग कर रहा है, उस सोच में समस्या उत्पन्न होने लगता है, या फिर व्यक्ति का कोई भी काम जो है पूरा नहीं हो पाता है, बीच में ही अटक जाता है। तो इसके फलस्वरूप जो है वह व्यक्ति क्या होता है, कुंठित हो जाता है, और उसको निराशा जो है हाथ लगता है। और यही जो है आपका कुंठा का अर्थ होता है, रियल तौर पर जाना जाए। रियल तौर पर यही जानते हैं कि आज के समय में व्यक्ति के अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब इन कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है तब जब हम अपने कामों के साथ जो है सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, एडजस्टमेंट नहीं बना पाते हैं, तो व्यक्ति के अंदर एक विशेष प्रकार की समस्या आ जाता है। और यही समस्या का जब समाधान नहीं हो पाता है तो व्यक्ति को स्वरूप कुंठा का शिकार हो जाता है, ठीक है। तो यही आपका कुंठा का रियल में मीनिंग हो गया, ओके। अब जो कुंठाग्रस्त व्यक्ति होता है, व्यक्ति के मन में सांवेगिक अस्थिरता आ जाती है, उसमें निराशा की भावना आ जाती है। अब जो कुंठाग्रस्त व्यक्ति, जो फ्रस्ट्रेट व्यक्ति होता है, देखते होइएगा फ्रस्ट्रेट व्यक्ति के मन में अनेकों ख्याल आएगा, जैसे उसको डर लगना, तनाव होना, डिप्रेशन होना, ये सब जो है अलग अलग जो है उसके सिचुएशन जो है व्यक्ति के मन में आने लगता है स्थिति, और वह व्यक्ति जो है अनस्टेबल बन जाता है। मीन्स उसके अंदर अस्थिरता आ जाता है, स्थिरता खत्म हो जाता है, ठीक है। वह कभी कभी अलग अलग विचार सोचेगा, अलग अलग चीज़ें कामें करने का प्रयास करेगा, जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो इस प्रकार से यही कुंठाग्रस्त व्यक्ति का लक्षण होता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल इनस्टेबिलिटी आ जाता है, मतलब सांवेगिक अस्थिरता आ जाता है, ठीक है, और उससे जो है निराशा की भावना व्यक्ति के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ
अब ये जो निराशा आप लोग देख रहे हैं ना, तो इस निराशा को समझने के लिए ये डायग्राम के मदद से आसानी से समझ सकते हैं निराशा को। जैसे देखिए, आप या हम कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो अपने अंदर कोई क्या किया है, लक्ष्य गोल को रखा है, पाया है, ठीक है। तो यहाँ व्यक्ति है और सामने उसके लक्ष्य दिख रहा है या काम दिख रहा है, जो भी चीज़ें हो पाने के लिए वो सामने दिख रहा है, ठीक है। लेकिन होता ये है कि व्यक्ति के और उसके लक्ष्य के बीच में, लक्ष्य के प्राप्ति से पहले ही कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा परिस्थिति जहाँ पे वह अपने वातावरण से सामंजस्य नहीं बना पाता है। और जैसे ही हम वातावरण से सामंजस्य नहीं बना पाएंगे तो हमारे अंदर समस्या उत्पन्न होने लगेगा, और जैसे ही समस्या उत्पन्न होगा तो जो है व्यक्ति क्या होगा, असफल हो जाएगा, व्यक्ति क्या होगा, लक्ष्य से दूर भागेगा। और इस कंडीशन को ही जो है क्या कहते हैं, बाधा कहते हैं। सीधा तौर पे समझिए कि व्यक्ति को उसके लक्ष्य के प्राप्ति से पहले ही बाधा उत्पन्न होना जो है क्या कहलाता है, बाधा उत्पन्न होने से व्यक्ति के अंदर निराशा होता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति कुंठित हो जाता है, मतलब कुंठा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ गए, व्यक्ति है और ये व्यक्ति को लक्ष्य पाना है, कोई भी लक्ष्य पाना है, ठीक है। लेकिन लक्ष्य पाने से पहले ही बीच में कोई ऐसे किसी भी कारण से जो बाधा उत्पन्न हो जाता है, ऑब्स्टेकल हो जाता है, और इसी बाधा उत्पन्न होने से व्यक्ति निराशा आता है, व्यक्ति को कुंठा आता है, ठीक है। चलिए, व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है। अब जैसे ही व्यक्ति के अंदर बाधा आता है तो वह व्यक्ति के जो मन का अस्थिरता होता है, इनएस्टेबिलिटी होता है, उसमें डिप्रेशन का भाव आ जाता है, एंगर, व्यक्ति क्रोधित हो सकता है, व्यक्ति को चिंता लग सकता है, व्यक्ति को डर सता सकता है। तो कुंठित वाले व्यक्ति में, फ्रस्ट्रेट व्यक्ति में मुख्यतः यह 4 जो है लक्षण होते हैं, और डिप्रेशन के क्रोध होना, चिंता और डर, मुख्यतः यह 4 जो है उसके अंदर लक्षण पाए जाते हैं फ्रस्ट्रेट व्यक्ति में, ठीक है। चलिए, अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश में दे दिया है, अगर आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो इंग्लिश में जो है आप इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि कुंठा का या निराशा का कारण बताइए, किन किन स्रोत से, किन किन कारणों से व्यक्ति के अंदर कुंठा आता है, कहाँ कहाँ से जो है व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो सकता है या निराशा हाथ लग सकता है, किन किन कारणों से। तो चलिए हम बताते हैं कि आखिर कौन कौन से कारण हैं जो व्यक्ति के अंदर कुंठा जो है उत्पन्न करने के लिए एक सोर्स के रूप में, स्रोत के रूप में, या इसी को कारण। देखिए, आपसे कुंठा पूछेगा, उसका कारण पूछेगा और उसका निवारण यानी उपाय पूछेगा। ये 3 प्रश्न अगर लॉन्ग में पूछेगा तो इसी प्रकार से पूछेगा, शॉर्ट में पूछेगा तो कहेगा कि कुंठा निदान करने का उपाय बताएं, कुंठा के कारण लिखे, कोई एक पूछेगा 5 नंबर में, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। कुंठा या निराशा के कारण या स्रोत, मतलब किन किन कारणों से कुंठा उत्पन्न होता है या व्यक्ति के अंदर निराशा आता है, या फिर किन किन स्रोतों से, किन किन सोर्सेज से व्यक्ति के अंदर कुंठा या फ्रस्ट्रेशन या फिर निराशा हाथ लगता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। कुंठा के मुख्य कारक निम्नलिखित है। मेरे डियर, कुंठा उत्पन्न होने का निम्नलिखित कारक नीचे दिए गए हैं, बट ये समझ लीजिए कि 2 मुख्यतः कारण होते हैं। 2 मुख्यतः कारण कौन कौन से होते हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और एक आपके क्या होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक कौन से होते हैं, एक आपके बाह्य कारक होते हैं और एक आपके इंटरनल कारक होते हैं। बस 2 ही कारक में आपको ये सारा सिमट के रह गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। बाह्य कारक जो है, यह आपके बाह्य कारक मतलब एक्सटर्नल फैक्टर है। जैसे देखिए, यह आपके शरीर के आंतरिक चीज़ों से रिलेटेड नहीं होगा, ये आपके आसपास या आपके बाहरी चीज़ों से होगा। ऐसा स्रोत जिससे बाहरी कारणों से व्यक्ति के अंदर कुंठा हो, फ्रस्ट्रेशन हो, तो वह बाहरी स्रोत के कारण होने वाला कुंठा होगा। जैसे बाहरी स्रोत का मतलब है कि इंडिविजुअल फैक्टर, पहला ए पॉइंट है यहाँ पे, व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक का मतलब होता है कि व्यक्ति में कुछ ऐसे कारण जो उसके खुद के समस्या के कारण उत्पन्न हुआ हो और जिसके अंतर्गत व्यक्ति जो है कुंठित हुआ हो या व्यक्ति को निराशा हाथ लगा हो, तो वह उसके व्यक्तिगत कारण से हुआ होगा, ठीक है, इंडिविजुअल फैक्टर। जैसे कोई व्यक्ति अंधापन है तो वो देख नहीं सकता है, कोई व्यक्ति बहरापन है, सुन नहीं सकता है, कोई लंगड़ा रहा है मतलब अच्छे से चल नहीं पाएगा जो नॉर्मल चलता है, हकला रहा है मतलब वह क्लियर नहीं बोल पाएगा, ठीक है ना। और आदि कुछ ऐसे असाध्य बीमारियां होता है जो व्यक्ति के क्षमता जिसके कारण कमी हो जाता है, ठीक है, व्यक्ति को स्वर अनियंत्रित हो जाता है, ठीक है। और इन सभी कारणों से व्यक्ति के अंदर कुंठा उत्पन्न हो जाता है। जैसे मानिए
जैसे मानिए हम लंगड़ा रहे हैं या कोई भी व्यक्ति डिजेबिलिटी है, अपंग है, तो जो व्यक्ति अपंग है और जो व्यक्ति नॉर्मल है, जो काफ़ी तेज़ी से अच्छे से दौड़, मतलब 4 किलोमीटर का हमको रेस प्राप्त करना है, मीटिंग में भाग लेंगे, ठीक है, तो जो एक नॉर्मल व्यक्ति 4 किलोमीटर को दौड़ लेगा जितना आसानी से, उतना आसानी से तो एक अपंग व्यक्ति नहीं दौड़ पाएगा, और वह अपंग उसका खुद का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि अपंग व्यक्ति ये सोचेगा कि यार उसका आज मेरा विकास पैर बढ़िया रहता तो आज हम भी 4 किलोमीटर के रेस को अच्छे से प्राप्त कर लेते और हम विनर बनते। सोचता है ना कहीं व्यक्ति को मन में हीन भावना आ रहा है, व्यक्ति के अंदर जो है निराश की भावना आ रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम अपंग व्यक्ति है, निराश की भावना आता है, फ्रस्ट्रेट होता है, व्यक्ति कुंठित होता है अंदर ही अंदर। तो यह अपने आप के कारण, मतलब खुद के कारण, चाहे अंधापन हो, देख नहीं सकता है, मतलब वो कहीं सोचेगा कि काश आज मेरे आँख अच्छे होते या आँख होते तो मैं अच्छे से पढ़ता, मैं ये बनता, तरह तरह के भावना उससे रिलेटेड आता है, निराश आता है व्यक्ति के मन में, जो उस कारण से उत्पन्न होता है, जो उसके खुद के कारण हो सकता है। तो ये सब कुछ ऐसे बीमारियां होते हैं जो व्यक्ति के खुद के ऊपर होते हैं, व्यक्तिगत तौर पे होते हैं, और वह व्यक्ति के जो है क्या करता है, कुंठित करता है, स्वयं के कारण बनता है असफल होने में। तो यही जो है आपके व्यक्तिगत कारण होंगे। तो पहला पॉइंट ये हो गया जो कि बाह्य कारण है, ये बाहरी कारण है। दूसरा है आर्थिक कारण। अब कोई व्यक्ति है वो चाहता है कि हम इंजीनियरिंग की तैयारी करें, ठीक है, कोई बच्चा है वो चाहता है कि हम इंजीनियरिंग की तैयारी करें, 18-20 साल उम्र हो गया है, अब उसके सरकारी से इंजीनियरिंग नहीं निकल रहा है, उसका मन है इंजीनियर बनने का, लेकिन उसके पास पर्याप्त धन भी नहीं है कि वह प्राइवेट से जाकर अपने सपनों को पूरा कर सकता है और इंजीनियर बन सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो इस कारण से व्यक्ति के अंदर क्या होता है, एक कुंठा, एक व्यक्ति को निराशा लगता है कि काश आज मेरे पास भी इतना पैसे होते, इतना धन होते तो आज हम इंजीनियर बन जाते। होता है ना, सबके मन में कुछ इस तरीक़ा से आर्थिक स्थिति के भी लिए मन में चलता रहता है भावना कि यार हमारे पास इतना ये नहीं है, इतना ये नहीं है, धन संपत्ति नहीं है ना, तो आज हम ये कर लेते, और इससे रिलेटेड व्यक्ति को निराशा हाथ लगता है, व्यक्ति कुंठित होता है अंदर ही अंदर। तो यह जो है उसके आर्थिक स्थिति के आर्थिक कारण होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, आर्थिक कारण, ठीक है, कुंठित होने का। ओके, तीसरा है पर्यावरणीय कारक। अब पर्यावरण के कारण का मतलब होता है कि कभी कभी व्यक्ति अपने पर्यावरण संबंधी जो है बाधा के कारण अपने निश्चित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, जो कुंठा उत्पन्न करती है, जैसे बाढ़ आ जाना, सूखा होना, अकाल होना, सुनामी होना, महामारी आना आदि, जो व्यक्ति के लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे एक किसान अपना फसल लगाया समय पर, किसान उम्मीद करता है कि समय से बारिश हो जाएगा तो जो है हमारा फसल बेहतर होगा, लेकिन पर्यावरण ऐसा है कि बारिश हुआ ही नहीं, समय पर बारिश हुआ ही नहीं, और बारिश नहीं होगा तो खेत के फसल नष्ट हो जाएगा, खेत के फसल नष्ट हो गया, बारिश नहीं हुआ तो। अब किसान को भाई फसल उगाता है, उससे कुछ आमदनी आता है, पैसे कुछ आते हैं, घर के अनाज भोजन चलता है, तो फसल नष्ट होने से किसान को लॉस होगा, यानी उसको न पैसा आगे मिल पाएगा और न ही जो है उसको क्या होगा, भोजन अपना आगे चला पाएगा खुद का। तो इससे व्यक्ति के अंदर क्या होगा, निराश हाथ लगेगा कि यार मैंने इतना मेहनत से इतना खर्च करके खेती किया और आज मेरा फसल नष्ट हो गया। कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर कुंठित होगा, व्यक्ति के अंदर परेशानी होगा, निराशा होगा। इसी प्रकार से अलग अलग पर्यावरण है, जैसे बाढ़ आ जाना, अचानक से बाढ़ आ गया, अब बाढ़ आने से भी जो है फसल नष्ट हो जाता है, बहुत सारा उसमें कीचड़ जो है फसल पर तोप देता है, ठीक है ना, वो ढक देता है। इसी प्रकार से बाढ़ जो है रास्ते के रास्ते तोड़ देता है। बाढ़ आने से व्यक्ति को अगर कहीं ज़रूरी जगह पर जाना है तो रुक जाता है, और रुक जाता है तो व्यक्ति का काम छूट जाता है, व्यक्ति वहाँ पे नहीं जा पाएगा, जिससे वो अपने लक्ष्य में भी असफल हो सकता है। तो तरह तरह के पर्यावरणीय कारण जो है व्यक्ति के लक्ष्य के मार्ग में बाधा उत्पन्न होता है, और ये बाधा उत्पन्न होने से असफल होता है व्यक्ति, और जैसे ही असफल होगा तो व्यक्ति के अंदर निराश की भावना और कुंठा जो है व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होगा ही होगा। तो यह पर्यावरणीय कारक तीसरा कारण है, जो कि बाह्य कारण का ही एक भाग है। डी नंबर का है सामाजिक कारण। मेरे डियर, सामाजिक कारण का मतलब होता है, देख लीजिए यहाँ पे, कि समाज के वे कारक या नियम जो व्यक्ति के लक्ष्य के प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं, वे भी व्यक्ति की कुंठा के सहायक होते हैं। इन सामाजिक कारकों में समाज की परंपरा, रीति रिवाज, रूढ़िवादी प्रथाएं आदि प्रमुख है। सामाजिक कारण कैसे होता है, जैसे
जैसे देखते होइएगा कि सामाजिक कारण है। जैसे समाज में हमें बनाया गया है कि माता पिता सबके देख रेख से, सबके जो है संतुष्टि से अपने बच्चे को शादी ब्याह करते हैं, तो उसमें सब संतुष्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन मान गए कोई लड़का या कोई लड़की है जो अपना प्रेम किया है और सोचता है कि हम शादी इसी से करें, लेकिन उसका गार्जियन नहीं कहता है कि नहीं ये शादी नहीं करना, हमारा समाज जो है इसका मान्यता नहीं देता है, हमारा समाज में हमारा क्या वजूद रहेगा, इस टाइप से होता है ना। तो ये एक रूढ़िवादी, ये एक क्या है, रीति रिवाज है कि हमारा गार्जियन करेंगे वही सही होगा, हम करेंगे वो गलत हो जाएगा, समाज हमें गलत देखेगा। तो मतलब समाज के कारण हमारे अंदर अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे हम अपने लक्ष्य के प्रति असफल हो जाते हैं, तो वह समाज कारण बनता है हमारे निराशा का, हमारे क्या चीज़ का, कुंठा का। तो यह कुंठा का सामाजिक कारण महत्वपूर्ण होता है, जिसमें बहुत सारे रूढ़िवादी प्रथाएं भी होते हैं, ठीक है। जैसे आज के समय में बहुत ऐसे लेडीज होती है जो नया विवाह होता है लड़की को, तो सिंदूर करना नहीं चाहती है, मंगलसूत्र वगैरह जो भी चीज़ होता है ये सब नहीं करना चाहती है। तो ये सब क्या है, एक हमारा समाज का प्रथा चलते आ रहा है कि एक महिला शादी के बाद सिंदूर लगाएगी, ये करेगी, वो करेगी, जो भी परंपरा है करती है। तो यह उसको इस रीति रिवाज के परंपरा में क्या करता है, बांध देता है, ना चाहते हुए भी उस लड़की को श्रृंगार करना पड़ता है। तो यह क्या हुआ, ये सामाजिक कारण हुआ। वो चाह रही है कि नहीं हम नहीं करें, लेकिन उसको ज़बरदस्ती जो है समाज के कारण करना पड़ रहा है। और ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ सही होता नहीं है, उसके मन में कुंठा तो रहेगा ही रहेगा कि मेरा मन है नहीं करने का, फिर भी करना पड़ रहा है, निराशा हाथ लगेगा ही लगेगा। तो ये जो है सामाजिक कारण होता है, ठीक है। चलिए ये समझा दिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, राजनीतिक कारण है, पॉलिटिकल फैक्टर है। पॉलिटिकल फैक्टर का मतलब होता है कि व्यक्ति में कुंठा पैदा करने वाले एक कारक राजनीतिक स्तर में पतन भी है, जो व्यक्ति को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित करती है। अब राजनीतिक स्तर के मतलब ये नहीं हुआ कि हम चुनाव में ही खड़ा हुए हैं तो हमें जो है दिक्कत होगा, चुनाव वाला भी मैटर आएगा ही आएगा। जैसे देखते होइएगा कि चुनाव में कोई व्यक्ति 10 लाख खर्चा किया है और कोई व्यक्ति 50 लाख खर्चा किया है, तो 50 लाख वाला व्यक्ति अगर हार जाता है तो उसका क्या हाल होता होगा। वो अपने लक्ष्य में क्या हो गया, हार गया, मतलब उसका लक्ष्य था कि हम चुनाव जीते, इसलिए वो 50 लाख खर्चा किया, ठीक है, और वो व्यक्ति हार गया बाई चांस। तो हारने के बाद उसके मन में तो ऑटोमेटिक है असफल हो गया, लक्ष्य नहीं मिला, तो निराशा आएगा ही। निराशा आया तो कुंठा उसी को कहते हैं, व्यक्ति कुंठित होगा ही होगा, अंदर ही अंदर बहुत तरह के मन में निराश वाला भावना आ जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, डर जाएगा, चिंता सताने लगेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से चीज़ें व्यक्ति के अंदर आने लगेगा, तो यही कुंठा होता है, ठीक है ना। तो यह राजनीतिक कारण भी बनता है, ठीक है, जो व्यक्ति को सामाजिक, मानसिक और आर्थिक रूप से भी प्रभावित करता है, ठीक है। एंड लास्ट वाला है नैतिक एवं आदर्शवादिता, मोरालिटी एंड आइडियलिज्म। कई बार व्यक्ति के लक्ष्य प्राप्ति में उसको नैतिकता व आदर्शवादिता भी रुकावट पैदा कर देती है और वह कुंठा का शिकार हो जाता है। जैसे नैतिकता और आदर्शवादिता, मोरालिटी एवं आइडियलिज्म। कोई व्यक्ति है जो कभी झूठ नहीं बोलता हो, ठीक है, कभी उसका ये आचरण आदर्श है कि वह कभी झूठ जो है नहीं बोलता, उसका नैतिक है कि कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं करता है। लेकिन मानिए कोई भी व्यक्ति चाहता सब है कि हम झूठ नहीं बोलें, लेकिन कोई कोई सिचुएशन ऐसा आता है कि अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो उससे आपके खुद के या किसी का जो है उससे लॉस हो जाएगा, बहुत भारी लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए व्यक्ति को झूठ बोलना पड़ता है और बोलना भी चाहिए उस सिचुएशन में, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि नहीं काम भी हमें हो जाए और हम झूठ नहीं बोलते हैं तो बोले भी नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं, झूठ बोलना पड़ेगा अगर ये काम करना है तो ऐसे में व्यक्ति का क्या होता है कि व्यक्ति अपने नैतिकता से, आदर्शवादिता से बंधा हुआ है। व्यक्ति अपने आदर्शवादिता और नैतिकता में होने के कारण वह जो है क्या कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। अब झूठ नहीं बोल रहा है जिसके कारण उसका काम असफल हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नैतिक और आदर्शवादिता दोनों जो है व्यक्ति के अंदर कुंठा उत्पन्न करने के लिए एक कारण है। तो यह एक कारण है। इस प्रकार से मैंने आपको बाह्य कारक में 6 कारण बताया। आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या कारण बताए। मैं इतना अच्छे से एग्जाम्पल दे के समझाया। अब आपका काम है रिवीजन करना, ठीक है। चलिए दूसरा है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स के मतलब क्या होते हैं, आंतरिक कारण। आंतरिक कारण मतलब व्यक्ति के अंदर के कारण, ठीक है ना, कुछ ऐसे कारण जो व्यक्ति के अंदर के चीज़ों से घटित होता हो और उसके कारण व्यक्ति में असफलता होता हो, तो वह आंतरिक इंटरनल फैक्टर्स होता है, ठीक है। मेन आपका एक्सटर्नल ही था जो बाहरी कारण था। देख लीजिए इसमें भी
आंतरिक कारण वे कारण है जो किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति के अंदर ही कुंठा उत्पन्न करते हैं। बाह्य कारण था या बाह्य स्रोत था तो वह आपके आसपास या आपके बाह्य कारणों से, बाहरी कारणों से जो है कुंठा उत्पन्न होता था या निराशा। लेकिन ये वाला जो हम देख रहे हैं इंटरनल फैक्टर, यह आंतरिक कारक है। आंतरिक कारण मतलब यह व्यक्ति के अंदर जो है कुंठा उत्पन्न करता है। ठीक है, कौन कौन है देखिए। स्ट्रेस, तनाव, व्यक्ति के अंदर जैसे ही तनाव आएगा, यह एक मानसिक सिचुएशन होता है, यह व्यक्ति के अंदर घटित होता है। तो यह तनाव आने से व्यक्ति जो है असफल हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगा, दुखी हो जाएगा, तो स्ट्रेस तनाव में आ जाएगा। तनाव में आएगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का क्या होगा, कुंठा होएगा ही होएगा, निराश होएगा ही होएगा। ठीक है ना। चलिए, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। अब आपके अंदर अगर कंपटीशन आ गया तो यह कंपटीशन हर एक काम को पूरा नहीं करके देता है। कंपटीशन जो है लड़ाई झगड़ा भी करवाता है। कंपटीशन आपको असफल भी करवाता है। क्यों? क्योंकि आपका औकात 2 रुपया का है और आप किसी 10 रुपये वाले के साथ कंपटीशन कर रहे हैं कि हम उसके जैसा खाएंगे, रहेंगे, पिएंगे। तो क्या यह संभव है? कर्ज में चले जाइएगा, सब चीज़ बिक जाएगा। तो प्रतिस्पर्धा भी व्यक्ति के अंदर एक कुंठा उत्पन्न करने का, असफलता होने का एक कारण, एक स्रोत बनता है कंपटीशन। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जो ये आपके अंदर की चीज़ें हैं। सी नंबर है निम्न बौद्धिक स्तर, लो इंटेलिजेंस लेवल। अगर कोई व्यक्ति है उसके अंदर जो बौद्धिक क्षमता है, इंटेलिजेंस जो उसका बुद्धि का लेवल है वो कम है, मतलब मंद बुद्धि का है, बहुत ही मंद है, या उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार से व्यक्ति अगर निम्न बुद्धि स्तर का है तो वह भी कहीं ना कहीं उसको जो है असफलता का कारण बनता है। और जब असफलता हो जाएगा तो जाहिर सी बात है लक्ष्य नहीं मिलेगा, और जब लक्ष्य में बाधा आ जाता है तो उसी को तो हम लोग कुंठा निराशा कहते हैं। तो निम्न बौद्धिक स्तर भी व्यक्ति का खुद का अंदर का कारण बनता है व्यक्ति के ये चीजें होने में। ठीक है। डी नंबर है क्षमता से अधिक आकांक्षा, एस्पायरेशन लेवल मोर देन एबिलिटी। आपके क्षमता से ज़्यादा आप जो है किसी भी चीज़ के अनुमान कर रहे हैं। आपके क्षमता जो है समझिए है, आपके क्षमता क्लर्क के तैयारी करने का, क्लर्क बन सकते हैं। आपका मन कहता है कि हम क्लर्क बने, लेकिन आप देखा देखी आप अपने क्षमताओं को नहीं आके और आप चल दिए IAS की तैयारी करने। तो कहीं ना कहीं आप अपने क्षमता से अधिक, जैसे 2 रुपये खर्च करने की क्षमता मेरे को, लेकिन मैंने 10 रुपये क्षमता जो है हम सोच रहे हैं बढ़ा कर 10 रुपये खर्च करें। तो क्या संभव है? 2 रुपये कमाने वाला 10 रुपये खर्च करेगा तो संभव है? तो कहीं ना कहीं आप क्षमता से अधिक आकांक्षा रख रहे हैं। हमारा क्षमता 2 रुपया का है, लेकिन हम आकांक्षा रख रहे हैं कि 10 रुपये, हम अपना जो है एस्पायरेशन जो रख रहे हैं या 10 रुपये का रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे आकांक्षा, हमारा मन, हमारा डिजायर क्षमता से अधिक होगा तो जाहिर सी बातें हैं असफल होंगे और जो है कुंठा और निराशा उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से मुख्यतः यह 2 कारण होते हैं। एक एक्सटर्नल में 6 पॉइंट देखे हैं, और इंटरनल में तो ये 4 है जो कि आंतरिक कारण है, जो कि आपको मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे दोनों कारण, फैक्टर्स, सोर्स का यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है। आप अच्छे से इंग्लिश में इसको जो है क्या कर लीजिएगा, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बहुत ही अच्छे से इसको समझा दिया हूँ, डिस्कस कर दिया हूँ। अब हम लोग चलते हैं कुंठा को कैसे दूर करना है, इसका उपाय लिखने के लिए। तो मेरे डियर, कुंठा को दूर करने के लिए आप जो है क्या क्या उपाय बताएंगे। जैसे हमें निराशा या कुंठा, कहिए बात वही है, निराशा या कुंठा को दूर करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। मेरे डियर, इसी के लिए उपाय लिखना है कि कुंठा से हम कैसे बाहर निकलेंगे या कुंठा को दूर करेंगे। ठीक है, चलिए मेरे डियर, कुंठा पर काबू पाना है तो आपको निम्न बातों को ध्यान देना पड़ेगा। निराशा से अगर अलग होना है, निराशा को दूर भगाना है, कुंठा पर काबू पाना है, फ्रस्ट्रेशन से दूर भागना है, तो आपको क्या चीज़ जो है दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए पहला है लक्ष्य प्राप्ति हेतु अधिक प्रयास। ठीक है, अगर आपको कुंठा से दूर भागना है, लक्ष्य को प्राप्ति करना है, तो लक्ष्य को प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं, लक्ष्य में असफल नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि असफल होगा तो आप निराश हो जाएंगे, आप कुंठित हो जाएंगे। तो आपको लक्ष्य को पाना है जिससे आप सफल हो जाएं और कुंठा से बच सके। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है लक्ष्य के प्राप्ति हेतु प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, लक्ष्य के प्राप्ति हेतु अधिक प्रयास करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप जब किसी भी काम को बार बार करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, अधिक जोश व मेहनत से काम करते हैं, तो आपका लक्ष्य प्राप्ति जो है ज़रूर होता है। और अगर नहीं भी होता है तो आप अधिक 1 से 2 बार अगर अधिक प्रयास करते हैं तो आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाता है और आप कुंठित होने से, निराशा होने से बचते हैं। तो अधिक प्रयास करना पहला पॉइंट। ठीक है, चलिए
दूसरा पॉइंट है अपनी क्षमताओं अनुसार लक्ष्य का परिवर्तन करना। अगर मान के पहले हम कोई और लक्ष्य लेकर चल रहे थे, लेकिन बाद में चल के हमें ये पता चल गया कि हमारा क्षमता क्या है, हमारा कैपेसिटी एबिलिटी क्या है, और अगर हम इस क्षमता को अनुसार अपने लक्ष्य को परिवर्तित कर लेते हैं तो हमें चांसेज होगा, उम्मीद होगा कि हम जो है अपने लक्ष्य को क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे और कुंठा से दूर हो जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट लक्ष्य यानी कुंठा को दूर करने का क्या होगा कि अपनी क्षमताओं के अनुसार लक्ष्यों का परिवर्तन करना, दूसरा पॉइंट। ठीक है, चलिए ये सब में कुछ जान नहीं है, बस मेन है आपको ये पॉइंट सब ध्यान में रहेगा ना तो आराम से आप इसके अंदर के मैटर को लिख सकते हैं। तीसरा है लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहना। अब आप जो भी लक्ष्य पहले चुने हुए हैं प्राप्ति हेतु, उस पर आपको सदा हमेशा जो है प्रयासरत रहना चाहिए, नए प्रयास और युक्ति से काम लेना चाहिए। ठीक है, योजना निर्माण करना चाहिए और अंततः आप असफल जरूर होंगे और कुंठा नहीं आएगी। देखिए एक दो बार, देखिए कभी कभी होता यह है कि व्यक्ति कोई भी काम करता है, एक दो बार करता है, असफल हो जाता है तो छोड़ देता है, लेकिन आप निरंतर, आप सदा जो है आप अपने लक्ष्य के प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहेंगे, एकदम कंटिन्यूटी काम करते रहेंगे तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, लेकिन पाँचवा बार में ज़रूर लक्ष्य आपको प्राप्ति हो जाएगा। आपको हर एक टाइम जो है आपको असफलता में कुछ चीज़ें आप सीखेंगे, अपने गलतियों को सीखेंगे और उसको सुधारते सुधारते एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर आपके अंदर कोई गलतियां नहीं बचेगा और आपका जो लक्ष्य है वो सफल हो जाएगा। तो प्रयासरत रहना लक्ष्य प्राप्ति हेतु बहुत ज़रूरी है। ठीक है, परिस्थितियों के साथ समझौता करना। अब होता यह है कि कभी कभी ऐसा परिस्थिति आ जाता है जो व्यक्ति को लक्ष्य को मोड़ने के लिए बाधित कर देता है, तो आपको परिस्थिति से समझौता करते आना चाहिए। अगर आपके अंदर समझौता करने का स्किल नहीं है परिस्थिति के अनुसार, कंडीशन के अनुसार, तो आप एक सफल इंसान नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप आगे जाएंगे अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए तो न जाने आपके लक्ष्य में कितना सारा जो है बाधा आएंगे, और वो बाधा को अगर आप नहीं समझ पाएंगे, आप नहीं सिचुएशन को समझ पाएंगे, परिस्थितियों से समझौता नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर आप वहीं से रिटर्न आ जाएंगे, और जब रिटर्न आ जाएंगे तो बात ही ख़त्म, वो लक्ष्य नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ होता है, परिस्थिति से समझौता करना चाहिए और वर्तमान परिस्थिति कैसा है इससे समझौता करें, और जब आप समझौता करेंगे तो आपके अंदर कुंठा नहीं होगा। ठीक है, चलिए पाँचवा है कुछ रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं। अब आप लोग आगे देखेंगे कि रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं क्या होता है। यह एक आपको निराशा, तनाव, कुंठा ये सबसे बचाता है। कौन? रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं। तो इस रक्षात्मक प्रतिक्रिया का उपयोग करके भी, प्रयोग करके भी व्यक्ति जो है कभी कभी कुंठा से बचता है। जैसे प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण, क्षतिपूर्ति, मतलब कोई भी क्षति हुआ है उसको पूर्ति कैसे करना है, इसके बारे में तदात्मीकरण, अलग अलग जो है आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। आगे देखेंगे रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं क्या होता है। तो एक बात अभी जान लीजिए कि रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं एक तकनीक है जिसके द्वारा हम कुंठा को, निराश को, तनाव को दूर कर सकते हैं, और वही एक यहाँ पे भी है कि रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं। ठीक है। एंड छठा है पलायन। पलायन का मतलब होता है, देखिएगा कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहने पर व्यक्ति उसे छोड़ देता है या पलायन कर जाता है। जैसे एक समूह में समायोजित न होने पर उस समूह को छोड़कर दूसरे समूह में चला जाना। मतलब समझिए कि जैसे सिनेमा हॉल में हम फिल्म देखने गए, ठीक है, फिल्म बहुत ज़बरदस्त है, बहुत भीड़ है, एकदम हॉल बुक चल रहा है। अब लड़ाई झगड़ा करके किसी तरह सब जो है टिकट ले रहा है, लेकिन हमको टिकट नहीं मिला। तो ऐसा थोड़ी ना सिनेमा हॉल एक ही दिन में बंद हो जाएगा, वह फिल्म नहीं उतर जाएगा, जब हिट है तो नहीं उतरेगा। तो ऐसे में हम अपने आप को पलायन कर जाएंगे। पलायन मतलब होता है कि वह उस शो को, जिस शो में हम गए थे टिकट के लिए, उस शो को मैं छोड़ दूंगा, वहाँ से रिटर्न आ जाऊँगा। ठीक है, यानी पलायन कर जाएंगे परिस्थिति के हिसाब से। और फिर जब ज़रूरत होगा, जब लगेगा कि अब भीड़ कम है, तो जाके उसको क्या करेंगे, देख लेंगे। तो इसी प्रकार से पलायन होता है। अगर पलायन का मतलब है कि जब हम अपने लक्ष्य में असफल हो रहे हैं तो हम उस लक्ष्य को छोड़ देंगे, छोड़कर किसी और लक्ष्य की तरफ मुड़ जाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे, तो यही पलायन होता है। जिससे मतलब जैसे एक समूह है, समूह में हमें जगह नहीं मिल रहा है, उस समूह में हम गए लेकिन जगह नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, उस समूह से हम क्या करेंगे, दूसरे समूह की तरफ चल देंगे। तो एक लक्ष्य को छोड़कर दूसरे लक्ष्य की तरफ जाना ही पलायन होता है। ठीक है, चलिए
सातवां और इस हिसाब से आपका ये आखिरी है अधीनता। अधीनता का मतलब होता है कि देखिए प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति परिस्थितियों से लगातार संघर्ष करते हुए भी असफल को ही प्राप्त करता है। कभी कभी देखा जाता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा लगातार परिश्रम किया विद्यार्थी, लेकिन वह जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हुए भी असफल हो जाता है, ठीक है, फेल हो जाता है एवं कुंठा का शिकार हो जाता है। जाहिर सी बातें हैं। इसलिए कभी कभी परिस्थितियों के सामने समर्पण कर देने भी लाभदायक होता है। यदि आप अपने सामने वाले व्यक्ति से युद्ध करने में असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में अधीनता स्वीकार करने में ही लाभ है। जैसे देखते होइएगा कि जो समझदार लोग होते हैं, जैसे रामायण में विभीषण क्यों बच गया? विभीषण इसीलिए बच गया क्योंकि वह राम के अधीन कर दिया, वह समर्पण कर दिया। अगर वह समर्पण नहीं करता और वह रावण की बातों में रहता, रावण के अनुसार चलता, तो आज इस दुनिया में जो भविष्य का एक अलग रूप से लोग देखते हैं, वह रूप देखने को नहीं मिलता, ठीक है। लोग मानता कि रावण का भी भाई एक भविष्य था जो कि राम जी के हाथों मारा गया, यही ना होता। लेकिन भविष्य ने क्या किया कि वो बात को समझ लिया, वो समझ गया कि ये तो साक्षात नारायण है, साक्षात भगवान है, इससे हम जीत नहीं सकते हैं, तो हम क्यों अपने भाई को साथ दे? भाई मेरा गलत है तो हम भगवान के शरण में ही क्यों नहीं चले जाए, उनके सामने जाकर हम समर्पण ही क्यों ना कर दे। तो समर्पण कर देने से वो जानता था कि हम ये अपने लक्ष्य में प्राप्ति होंगे ही ना होंगे, राम से हम जीतेंगे ही ना जीतेंगे, तो क्यों हम जाए झूठ मूठ के लड़ने। वो बेचारा जाके अपना समर्पण कर दिया, और ये बुद्धिमानी व्यक्ति का लक्षण होता है। तभी देखते होइएगा कि उसको राजगद्दी पर भी राम जी भी बैठा दिए। राम जी भी समझ गए कि यह बुद्धिमान व्यक्ति है तो इसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ये आकर सरेंडर कर गया है, समर्पण कर गया है, तो इसको हम कुछ ना कुछ जरूर इसको लिए करते हैं। तो राम जी उसको राजा घोषित कर दिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपके भी अगर लगता हो कि हमसे काम नहीं होने वाला है, छोड़ दीजिए काम को, जाने दीजिए। जब आपको लग जाता हो कि ये काम हमसे ना होने वाला है तो उस काम को गोली मारिए, छोड़ दीजिए, वरना वो काम क्या करेंगे, वो काम के आप जो है करते रह जाएंगे। हमेशा वो आपके मन में चलता है कि नहीं होगा तो नहीं ही होगा, आप करते रह जाइएगा लेकिन नहीं होगा। और अब जब ना होगा तो लास्ट में आप यही सोचिएगा कि इतना मेहनत किए नहीं हुआ, ये वो दिस डैट, कुंठा निराशा आने लगेगा। तो ये दिक्कत होती है, समझ रहे हैं चीज़ को। तो बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे दिया, बाकी आप लोग ये समझ लीजिए कि आप निराशा या कुंठा को इस 7 तरीके से दूर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, आप इसको इंग्लिश में बेटर तरीके से पढ़ लीजिएगा, PDF डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। और अब मैं यही कहूँगा, वीडियो आपका यह 11वां वीडियो है, सभी सब्जेक्ट में 11 वीडियो होने वाला है, तो ऐसे में आपके लिए भारी ना पड़ जाए यह सारे के सारे वीडियो। इसलिए अभी से जो है क्या करें, अभी से अपना रिपीटिशन, अपना जो है रिवाइज शुरू कर दे। जहाँ भी नहीं समझ में आता हो जाइए प्लेलिस्ट में पुनः देखिए, दोबारा देखिए, ताकि चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।